हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स, जो क्लास 12th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आगे जाके भी बहुत ही हेल्पफुल होता है साइंस वालों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का गुण हम जानते हैं। मतलब जो वैद्युत फ्लक्स है वह वैद्युत क्षेत्र का गुण है। हम जानते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र होता है उसको किससे निरूपित किया जाता है? वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है, मतलब दर्शाया जाता है। जैसे अगर जहाँ पर वैद्युत मतलब बल को दर्शाना रहेगा, वैद्युत बल को दर्शाना रहेगा, तो वहाँ पे बहुत सारा वैद्युत बल रेखाएं खींच दिया जाएगा, जिससे देखने वालों को पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे वैद्युत बल लग रहा है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं बहुत नज़दीक खींची जाएंगी, जैसे यहाँ पे खींचा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो खींचा गया है वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं बहुत नज़दीक खींची जाएंगी वहाँ पर वैद्युत बल मतलब वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। और जहाँ पर यहाँ पर आगे देख सकते हैं जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर वैद्युत मतलब रेखाएं जो होंगी बहुत दूर दूर होंगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कमज़ोर होगा या फिर कम होगा। इसके आगे आप देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में किसी भी वैद्युत क्षेत्र में इसमें वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कॉपी दिया हुआ है, मतलब ये जो पेज दिख रहा है ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे कोई भी एक हम काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं इतना है कि ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है। तो इस पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स जो होगा इस पर, मतलब वैद्युत फ्लक्स मतलब इन सब में मतलब करंट होगा, यहाँ पे इसमें करंट होगा, ठीक है। उससे होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। मतलब ये जो वैद्युत फ्लक्स है, ये जो वैद्युत फ्लक्स है, इससे होकर जितनी भी रेखाएं गुजर रही हैं, कौन सी रेखाएं? वैद्युत बल रेखाएं। ये जो जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो कितनी गुजर रही है मान लेते हैं ये पूरा, यहाँ पे एक बार आप देख सकते हैं जैसे ये कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक, वैद्युत क्षेत्र का, और इसके अंदर हम कोई वैद्युत फ्लक्स मान लेते हैं इतना। अब ये पूरा जो है ये एक वैद्युत क्षेत्र है, तो इससे बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, ऐसे वैद्युत बल रेखाएं इससे बहुत सारी गुजरेंगी, ऐसे ऐसे बहुत सारी गुजरेंगी, ठीक। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है क्या? वैद्युत फ्लक्स। जैसे ये जो हमारा काल्पनिक पृष्ठ है, ये जो काल्पनिक पृष्ठ है, इससे इसके अंदर से जो जितनी संख्या में रेखा गुजर रही है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, 3 गुजर रहा है, तो इसकी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। मतलब 3 है तो इसकी वैद्युत बल रेखाएं कितनी होंगी? तो 3 होंगी। अब आप तो समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं चित्र 4, यहाँ देख लेते हैं। यह एक अदिश राशि है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं यह एक अदिश राशि होती हैं। यहाँ पे आगे देख सकते हैं, और इसको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको फाई सबस्क्रिप्ट ई से निरूपित करते हैं। वैद्युत बल रेखाओं को फाई सबस्क्रिप्ट ई से निरूपित करते। देखिए यहाँ पे ये ई जो है, ये इसको जो फाई बोलते हैं, अगर ई नीचे लिखा रहेगा तो इसको सबस्क्रिप्ट ई बोलते हैं, अगर ऊपर लिखा रहे तो इसको सुपर स्क्रिप्ट ई बोलते हैं। मतलब ऊपर कुछ लिखा रहेगा तो सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं और नीचे कुछ लिखा रहेगा तो सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। आगे देखते हैं तो चित्र 4 में एक समान वैद्युत
क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया गया है। ये जो चीज फिगर दिया गया है यहाँ पे, ये जो फिगर है इसमें देखिए एक समान वैद्युत बल रेखाएं निरूपित किया गया है। इसका मतलब एक समान का मतलब क्या होगा, मतलब ये मतलब दोनों एक दूसरे रेखा के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम सेम है आपस में, सारे में दिल लिखा गया है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे निरूपित किया गया है। माना कि इस क्षेत्र में एक काल्पनिक स्वच्छ पृष्ठ स्थित है। अब यहाँ पे एक कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है। तो तथा डीए एक पृष्ठ अवयव है। अब देखिए ये पूरा वैद्युत क्षेत्र था, ये पूरा वैद्युत क्षेत्र था, यहाँ लाइन खींचा के वैद्युत बल रेखाएं खींची गई थी। इसमें कोई एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिए यहाँ पे इसको, जिसका नाम है ए, और इसके अंदर कोई एक छोटा सा भाग मान लिए, छोटा सा पृष्ठ मान लिए जिसका नाम हो गया डीए, ये छोटा वाले का। अब तथा डीए एक पृष्ठ अवयव है, मतलब ये पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है डीए। पृष्ठ अवयव डीए इतना लघु है कि इसे समतल मान सकते हैं। अब ये बताइए, हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन हम मान लेते हैं हम यहाँ पे हैं अगर, तो हमको से देखने में ये कि कैसा लगता है, समतल लगता है। अगर हम देखें तो ये क्या लगेगा, हमको समतल दिखेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हम लोग छोटा सा भाग बस पृथ्वी का देख पाते हैं। जैसे ये पूरा पृथ्वी है, तो अगर हम लोग देखें तो इसका छोटा सा बस थोड़ा सा देख पाएंगे, जिसके कारण हम लोग को ऐसा लगा कि ये समतल है। तो सेम इसको भी हम लोग क्या मान सकते हैं, ये छोटा सा भाग है, इसीलिए हम लोग इसको समतल मान सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र एक समान मान सकते हैं, और इस पर वैद्युत क्षेत्र जो है एक समान मान सकते हैं। पृष्ठ अवयव डीए को एक क्षेत्रफल वेक्टर डीए से निरूपित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो पृष्ठ डीए है उसको वेक्टर डीए से निरूपित कर सकते हैं, क्योंकि जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उससे वो किसी एक ही दिशा में तो गुजरेंगी, तो इसलिए इसको वेक्टर डीए से निरूपित कर सकते हैं। जिसका परिणाम पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल डीए है तथा जिसकी दिशा पृष्ठ अवयव के बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो दिशा है पृष्ठ अवयव पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है। ये जो बाहर की ओर खींचा गया है इसके अभिलंब, उसके अभिलंब के अनुदिश है। कौन किसकी दिशा, पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल डीए की दिशा। अब आगे देख सकते हैं, माना कि पृष्ठ अवयव डीए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई है, मतलब जो पृष्ठ अवयव डीए है उसकी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र जो है वेक्टर ई है। डीए पे जो वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पे उसकी जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है, वेक्टर ई है। तब स्केलर गुणन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब इससे जो डीए से वेक्टर डीए से जो होकर वेक्टर ई, मतलब वेक्टर डीए से होकर जो वेक्टर ई जो है उसका अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। मतलब स्केलर गुणन, जो इसका स्केलर गुणन होगा किसका किसका, यहाँ पे वेक्टर डीए का और इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है वेक्टर ई, उन दोनों का जो वैद्युत अवयव का जो गुणन होगा, उन दोनों का जो स्केलर गुणन होगा उसी को क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। किसको किसको, इसके अंदर जो वेक्टर डीए है और इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है वेक्टर ई, इन दोनों के स्केलर गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं फाई सबस्क्रिप्ट ई इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग फाई सबस्क्रिप्ट ई किसको यहाँ पे दर्शाते हैं, इससे हम लोग वैद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाई सबस्क्रिप्ट ई इक्वल टू वेक्टर, यहाँ पे समाकलन ई के पावर ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो इसका मतलब क्या होगा, फाई सबस्क्रिप्ट ई इक्वल टू समाकलन ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो इसका मतलब हुआ कि समाकलन ए क्यों लगाया गया, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ के लिए, मतलब ये एक छोटा सा भाग है ए का,
ये पूरे ए का एक छोटा सा भाग है, इसलिए यहाँ क्या लगा दिया गया, समाकलन ए लगा दिया गया। और इसका समाकलन किसका किसका करना है, स्केलर गुणन ई डॉट यहाँ पे इसका, तो इसको लिख दिया गया। अब आगे देख सकते हैं, जहाँ समाकलन ए संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन है, जो समाकलन ए है वो संपूर्ण पृष्ठ के लिए है। यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ से क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं पृष्ठ से क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, तब वैद्युत फ्लक्स वेक्टर, यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स फाई सब्स्क्रिप्ट ई धनात्मक होता है। मतलब क्या हुआ, अगर पृष्ठ से वो वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हों तो वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होगा, और अगर वे यहाँ पे आप देख सकते हैं पृष्ठ में क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, तो वैद्युत क्षेत्र का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा। और यहाँ से अगर बाहर निकलेंगी तो इसका वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे दिया गया है, इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध, मतलब ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस पर किसी पृष्ठ से बद्ध, मतलब एक छोटे से भाग के अंदर, ये पूरे वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक छोटे से भाग के अंदर जितना वैद्युत, मतलब वैद्युत फ्लक्स है, जितना भी वैद्युत फ्लक्स है उसे उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ का समाकलन के बराबर होता है। मतलब इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, इस पृष्ठ पर जितना भी वैद्युत क्षेत्र है उसके क्षेत्रफल, क्षेत्र के पृष्ठ के समाकलन के बराबर होता है। मतलब इस पूरे का समाकलन अगर हम कर दें, इस पूरे क्षेत्र का समाकलन कर दें तो वो इसके बराबर मिल जाएगा। ठीक है, यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ पर बंद पृष्ठ है, अर्थात यह किसी आयत को परिबद्ध कर रहा है, जैसे वायु से भरे गुब्बारे का पृष्ठ, तब इस पृष्ठ से होकर जाने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, इसका मतलब क्या होगा कि अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ है तो उससे जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो फाई सब्स्क्रिप्ट ई इक्वल टू हो जाएगा, फाई सब्स्क्रिप्ट ई इक्वल टू, यहाँ आप देखिए, यहाँ पे हम लोग उसमें ए के लिए निकाल रहे थे तो समाकलन ए लगाते थे, यहाँ पे बंद समाकलन के लिए निकालना है, सॉरी बंद पृष्ठ के लिए, तो यहाँ पे बंद समाकलन लगाते हैं, इंग्लिश में इसको क्लोज इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बंद समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए लिख सकते हैं। आगे देखते हैं कि अब माना कि एक समतल पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ए एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में रखा, वेक्टर ई में इस प्रकार रखा है कि पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई से थीटा कोण बनाता है। परिभाषाओं के अनुसार इस पृष्ठ में होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई हम समतल पृष्ठ मान लें जिसका क्षेत्रफल ए है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में इस प्रकार रखा गया है कि पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब जो है, जो पृष्ठ पर अभिलंब खींचा गया है वो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई से थीटा कोण बनाता है। जो वैद्युत क्षेत्र उसका है, ये मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ पर कोई अभिलंब खींचा गया तो वैद्युत क्षेत्र जो ये वैद्युत क्षेत्र है इससे क्या बनाता है, यहाँ पे थीटा कोण बनाता है। तो परिभाषा के अनुसार इस पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत, अब इस पृष्ठ से होकर कौन सा वैद्युत फ्लक्स जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाई सब्स्क्रिप्ट ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए, मतलब समाकलन ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये हो जाएगा। अब जहाँ वेक्टर डी ए पृष्ठ और डी ए को निरूपित करने वाला वेक्टर क्षेत्रफल वेक्टर है, चूँकि वेक्टर डी ए पृष्ठ के अभिलंबवत है, यदि वेक्टर ई व वेक्टर डी ए के बीच कोण थीटा है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा।
तो हो जाएगा फाई सबस्क्रिप्ट इक्वल टू इंटीग्रेशन ए, इसकी इंटीग्रेशन ए डी ई डी ए कॉस थीटा और इक्वल टू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेशन लगा लें इस फाई सबस्क्रिप्ट ई के लिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा था, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन डी ए मतलब ई डी ए जो है डी ए नहीं ई कॉस थीटा, ये जो है कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ई कॉस थीटा अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा डी ए, तो वेक्टर ए डी ए, तो डी ए का मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा वेक्टर फाई सबस्क्रिप्ट ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, परंतु समाकलन ए डी ए इक्वल टू ए दिया गया है, मतलब अगर हम ऐसे मान लेते हैं एक्स का समाकलन करते हैं, डी एक्स का समाकलन करते हैं तो एक्स आता है, वैसे ही डी ए का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा, तो यही यहाँ पे वैल्यू पुट किया गया है ए का।